हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में मल्टी लेग प्लान अच्छे हैं कि बाइनरी 2 लेग के प्लान अच्छे हैं। और कई लोग तो ये बोलते हैं अरे बाइनरी तो इलीगल है ना, ये लीगल नहीं है, ये पॉन्जी स्कीम है। तो बेसिकली लीगल और इलीगल की बात करते हैं पहले कि भारत में जो अभी कानून बने हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बनाए हैं, उसमें कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं है कि भाई ये 2 लेग का प्लान या 4 का या 6 का 12 लेग का लीगल है या इलीगल है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का कानून बोलता है कि भाई आपकी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके पास सारे, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन हो या जीएसटी हो, सारे रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, प्रोडक्ट के लाइसेंस होने चाहिए, एमआरपी लिखा होना चाहिए, एक्सपायर माल नहीं किसी को देना है, ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए, किसी को बल्क बाइंग अलाउ नहीं करनी चाहिए, जो भी मार्केटिंग प्लान है उसकी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। यही सब उसके अंदर है। वो तो ये नहीं बोलता भाई 2 लेग का प्लान है, 6 लेग का प्लान है या 12 लेग का प्लान है। केवल एक ही चीज जो रेफरेंस मेन इंपॉर्टेंट है कि रिक्रूटमेंट पे आप इनकम नहीं देंगे। आप प्रोडक्ट बेचिए, प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी आप बोनस पॉइंट देना चाहे बोनस पॉइंट दीजिए, उस पर आप कमीशन दीजिए, है ना। अब पहले होता था, पहले बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती थी जो रिक्रूटमेंट बेस्ड होती थी कि भाई एक लेफ्ट में ज्वाइन कराओ, एक लेफ्ट राइट में ज्वाइन कराओ, आपको ये कमीशन मिलेगा। मगर अब तो सब इसी तरह के प्लान्स हैं जहां पे प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट पे बोनस पॉइंट मिलते हैं और मार्केटिंग प्लान के अनुसार कमीशन मिलते हैं। तो ये लीगल और इलीगल वाला 2 लेग या 4, बाइनरी का मतलब है 2 लेग। अब इसकी यूएसपी क्या है? एक मल्टी लेग से प्लान में क्या दिक्कत है कि भाई एक तो आपको पूरे टर्नओवर की इनकम नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर क्या है कि अगर आप 2 लेग ब्रेक करोगे तो 3 लेवल तक मिलेगा, 4 लेग ब्रेक करोगे तो 4 लेवल तक मिलेगा, 12 लेग करोगे तो 7 लेवल तक मिलेगा। यानी कि व्यक्ति को लगातार अपनी विड्थ खोलते रहना पड़ता है, तब भी जाके उसे 6-7 लेवल तक ही मिलता है और बाकी का बिजनेस उसके लेवल से निकल जाता है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वहां पर व्यक्ति को हमेशा एक नई लेग खोलने में ही फोकस लगाना पड़ता है, क्योंकि वो 2 लेग ब्रेक करता है तो उसे तीसरी का साइड वॉल्यूम करना होता है, वो 3 लेग ब्रेक करता है तो चौथी का साइड वॉल्यूम करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि वो अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं कर पाता। वेरएज बाइनरी प्लान की खूबसूरती क्या है कि बाइनरी प्लान में, क्योंकि अगर आपको 2 ही ग्रुप चलाने हैं तो आप अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको एक तो इनकम मिलती है, वॉल्यूम नीचे से ऊपर तक अनलिमिटेड डेप्थ का आता है। दूसरा उसमें फायदा ये होता है कि आप अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ नया बिजनेस आ रहा है, नया रिक्रूटमेंट आ रहा है, आप अपनी डाउनलाइन के अंडर डाल सकते हो, ना कि आपका इंटरेस्ट होगा साइड वॉल्यूम करने। कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये बाइनरी कंपनी तो कुछ समय के बाद बंद हो जाती है क्योंकि इनमें पे आउट बढ़ जाते हैं। देखिए, ये पहले होता था, अब नहीं होता। अब तो हर कंपनी, चाहे वो मल्टी लेग सिस्टम हो चाहे वो बाइनरी सिस्टम हो, उन्होंने अपने पे आउट को फिक्स कर दिया है कि भाई इस इनकम में टर्नओवर का इतना जाएगा, इस इनकम में टर्नओवर का इतना जाएगा, इस इनकम में टर्नओवर का इतना जाएगा। फिक्स्ड है, चाहे वो मल्टी लेग हो चाहे बाइनरी हो। तो ये भी कोई कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है ना। सो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो 2 लेग का सिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत सारी जो बाइनरी कंपनीज है उनमें क्या होता है, बैलेंस के बाद वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड रहता है। मल्टी लेग में तो सब 30 तारीख को 0 हो जाता है, तो बहुत सारी बाइनरी कंपनीज में वो वॉल्यूम भी कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो ये सारे फायदे हैं एक बाइनरी सिस्टम के। और आजकल तो हाइब्रिड बाइनरीज आ गई हैं। अब कई मल्टी लेग प्लान में क्या होता है कि भाई अगर आपने कार बोनस करना है तो आपको 3 महीने तक लगातार अपना कार बोनस मेंटेन करना पड़ेगा, तब चौथे से मिलेगा। अगर आपका हाउस बोनस करना, आपको लगातार 6 महीने अपना जो है मेंटेन करना है, उसके बाद आपको 7वें महीने से मिलेगा। अब इसमें कई बार क्या होता है, किसी कारणवश, भारत में फेस्टिवल्स हैं, कुछ किसी ना किसी कारणवश बिजनेस डाउन होता है, तो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, बल्क परचेज करना पड़ता है। क्योंकि पता लगा उसकी जो है 5 लेग ब्रेक हो रही, छठी नहीं हो रही, तो छठी का वो प्रोडक्ट खरीदता है, फिर प्रोडक्ट खरीदता है तो फिर वो अंडर कटिंग में बेचता है। ये भी चैलेंजेस रहते हैं। तो बेस्ट प्लान वो रहता है जिसमें ये कंडीशन ना हो। आपने इस महीने कार बोनस का टर्नओवर करा दो, इस महीने बढ़िया, इस महीने हाउस बोनस का क्या दो, इस महीने बढ़िया। तो ये सारी यूएसपी है। तो अगर हम सारा सार निकाल के आए तो बाइनरी भी लीगल है, उसमें कोई, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, बिल्कुल लीगल है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। कोई अगर रिक्रूटमेंट के ऊपर, अगर कोई मल्टी लेग सिस्टम रिक्रूटमेंट में कमीशन दे रहा है तो वो इलीगल है उल्टा। ये
सो बाइनरी लीगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करना आसान है क्योंकि दो ही ग्रुप का बिजनेस होता है। आप अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टी लैग में बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा बल्क बाइंग करनी पड़ती है, बार बार नई नई लेग्स पे करना पड़ता है, डाउनलाइन को आप सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये सारे कारण, और बाइनरी में भी बैलेंस पे आउट होता है, मल्टी लैग में भी होता है। तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव था कि ये भ्रांतियां जो है बाइनरी वर्सेस मल्टी लैग दूर करा जाए। तो एक अच्छा बाइनरी प्लान जो है, और आजकल तो सभी को पता है क्योंकि मल्टी लैग में आपने देखा ऊपर के लोगों को इनकम ज्यादा आती है क्योंकि वो 6, 10, 12 लैग ब्रेक करते हैं तो उनको ज्यादा इनकम्स मिलती है, कार बोनस, हाउस बोनस, रॉयल्टीज मिलती है। नीचे के लोगों को नहीं मिलता, अब वो इतनी लैग चला नहीं पाते, उनको मुश्किल से 2 लैग 3 लेवल तक का इनकम मिलता है, इसलिए वो छोड़ते रहते हैं। मगर एक बाइनरी में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही व्यक्ति को जितना भी टर्नओवर करता है उसकी इनकम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, यही आज का था। तो बताइए कि भाई आपको आपके कंफ्यूजन और डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए? यस, तो एक अच्छी कंपनी चुनिए और बढ़िया बिजनेस करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।